अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जय जगत, जय हिंद, जय भारत, विजय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, बोलो भारत माता की जय जय जय। नमस्कार साथियों। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसके पास संपत्ति कम लेकिन भारत के लिए सपने अनंत थे, राष्ट्रपति भवन से विदा हुए तो धन दौलत का साम्राज्य नहीं, किताबों का संसार छोड़ गए। डॉक्टर कलाम ने साबित किया कि इंसान की असली संपत्ति उसकी सोच, ज्ञान, चरित्र और राष्ट्र के लिए उसका योगदान है। भारत ने अनेक महान वैज्ञानिक, राजनेता, समाज सेवी और राष्ट्र निर्माता दिए हैं, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व अपने आप में अनोखा था। वे भारत के महान वैज्ञानिक थे। वे मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख वैज्ञानिकों में रहे। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे भारत रत्न से सम्मानित हुए, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी सबसे बड़ी पहचान थी, वे एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जीवन भर अपने लिए कम और देश के लिए अधिक सोचा। उनके पास पद था, सम्मान था, प्रसिद्धि थी और करोड़ों लोगों का प्यार था, लेकिन निजी जीवन में भौतिक वस्तुओं के प्रति उनका मोह बहुत कम था। डॉक्टर अब्दुल पकीर जैनुलाब्दीन कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ। उनका परिवार साधारण आर्थिक परिस्थितियों में रहता था। बचपन में ही उन्होंने संघर्ष देखा। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और आगे चलकर एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यही साधारण बालक आगे चलकर भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रम का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बना और अंततः देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद, राष्ट्रपति पद तक पहुंचा। उनकी कहानी हमें बताती है, जन्म की परिस्थितियां इंसान का भविष्य तय नहीं करती, उसके सपने और कर्म भविष्य तय करते हैं। डॉक्टर कलाम ने इसरो और DRDO में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में काम किया। भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और SLV-3 परियोजना के माध्यम से 1980 में रोहिणी उपग्रह को कक्ष में स्थापित करने की सफलता मिली। बाद में उन्होंने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण नेतृत्व किया। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल प्रणालियों के विकास से भारत की रक्षा क्षमता को मजबूती मिली। इसी कारण वे पूरे देश में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। डॉक्टर कलाम को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद 25 जुलाई 2002 को वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 तक रहा, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी जीवन शैली में वह भव्यता नहीं आई जो अक्सर इतने बड़े पद के साथ जुड़ जाती है। वे बच्चों से मिलते थे, वे विद्यार्थियों के प्रश्न सुनते थे, वे युवाओं को सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे और राष्ट्रपति भवन की औपचारिकता से अधिक उन्हें भारत के भविष्य की चिंता थी। असली संपत्ति क्या थी? डॉक्टर कलाम के निधन के बाद उनकी निजी वस्तुओं को लेकर कई समाचार प्रकाशित हुए। एक प्रमुख रिपोर्ट के अनुसार उनकी निजी संपत्ति में लगभग 2500 किताबें, एक घड़ी, 6 शर्ट, 4 ट्राउजर, 3 सूट और एक जोड़ी जूते जैसी वस्तुएं थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उनके नाम कोई निजी संपत्ति नहीं थी और
उनके पास फ्रिज, टीवी, कार या एसी जैसी चीज़ें भी नहीं थी। एक अन्य रिपोर्ट में उनके सहयोगी के हवाले से कहा गया कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनकी किताबें थी। यहाँ एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। जिस व्यक्ति ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की, उसकी सबसे मूल्यवान निजी वस्तु सोना, जमीन या करोड़ों रुपए नहीं थे, किताबें थी। आज हम अक्सर पूछते हैं, किसके पास कितनी ज़मीन है, किसके पास कितने मकान हैं, किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, किसके पास कितना बैंक बैलेंस है। लेकिन डॉक्टर कलाम जैसे महान व्यक्ति हमें एक दूसरा प्रश्न पूछना सिखाते हैं। आपके पास ज्ञान कितना है और आपने उस ज्ञान से समाज को क्या दिया। दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित कलाम स्मारक में भी उनकी किताबें, चश्मा, पेन, कपड़े, लेखन सामग्री और अन्य निजी वस्तुएं संरक्षित की गई है। उनकी निजी संपत्ति और भौतिक ज़रूरतें बेहद सीमित थी। वे धन संपत्ति के संचय के लिए नहीं, ज्ञान और राष्ट्र सेवा के लिए जाने गए। वे निजी उपहारों को लेकर भी बेहद सावधान रहते थे। उनके पूर्व मीडिया सलाहकार के अनुसार वे व्यक्तिगत उपहार स्वीकार नहीं करते थे और सरकारी पद पर मिले उपहारों को सरकारी तोशाखाना में दर्ज कराने की व्यवस्था थी। किताब को वे विशेष रूप से स्वीकार करते थे। यही उनकी ईमानदारी और सार्वजनिक जीवन की सादगी का बड़ा उदाहरण है। डॉक्टर कलाम के लिए किताबें केवल पढ़ने की वस्तु नहीं थी, वे ज्ञान की शक्ति में विश्वास करते थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्निटेड माइंड्स, माय जर्नी जैसी पुस्तकें शामिल है। भारत के राष्ट्रपति की आधिकारिक वेबसाइट पर उनकी पुस्तकों की सूची उपलब्ध है। उन्होंने अपने जीवन का अनुभव भारत के युवाओं के साथ बांटा। उनका विश्वास था, ज्ञान से विचार पैदा होता है, विचार से कर्म और कर्म से राष्ट्र निर्माण होता है। उनका सबसे बड़ा बैंक बैलेंस भारत के युवा। डॉक्टर कलाम की सोच को एक सुंदर विचार में समझाया जा सकता है। उनका सबसे बड़ा निवेश भारत के युवाओं में था। वे स्कूल और कॉलेज में जाते थे, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते थे, उन्होंने विज्ञान की ओर प्रेरित करते थे और बार बार कहते थे कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी की है। उनकी दृष्टि में भारत की असली पूंजी भारत का युवा, उसका ज्ञान और उसकी प्रतिभा थी। डॉक्टर कलाम इंडिया 2020 बुक में के माध्यम से एक विकसित भारत की कल्पना रखी। वे ऐसे भारत चाहते थे जो ज्ञान में शक्तिशाली हो, विज्ञान में आत्मनिर्भर हो, तकनीक में आगे हो, कृषि में सक्षम हो, शिक्षा में मजबूत हो, स्वास्थ्य में बेहतर हो और हर युवा को अवसर देने वाला राष्ट्र हो। आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब कलाम साहब का यह सपना और भी महत्वपूर्ण दिखाई देता है। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर कलाम का निधन हुआ। यह उनके जीवन का सबसे मार्मिक पक्ष है। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन युवाओं को सपने दिखाने में लगाया, उसके जीवन का अंतिम सार्वजनिक क्षण भी विद्यार्थियों के बीच था। उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ा, लेकिन शिक्षक का पद कभी नहीं छोड़ा। आज अगर हम पूछे डॉक्टर कलाम क्या छोड़कर गए, तो जवाब केवल किताबों, कपड़ों और कुछ निजी वस्तुओं में नहीं मिलेगा। उन्होंने छोड़ा भारत के युवाओं के लिए सपने, विज्ञान के लिए आत्मविश्वास, राष्ट्र के लिए विकसित भारत का विजन, सार्वजनिक जीवन के लिए ईमानदारी का उदाहरण,
और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान की विरासत। हमें कलाम साहब से क्या सीखना चाहिए? आज समाज में सफलता को अक्सर धन और संपत्ति से मापा जाता है, लेकिन डॉक्टर कलाम का जीवन हमें दूसरा पैमाना देता है। सफलता यह नहीं कि आपने कितना कमाया, सफलता यह भी है कि आपने अपने ज्ञान से कितनों का जीवन बदला। सफलता यह नहीं कि आपने कितनी संपत्ति अपने नाम की, सफलता यह है कि आपके जाने के बाद आपके विचार कितने लोगों के जीवन में जीवित रहे। सफलता यह नहीं कि आपके घर में कितनी वस्तुएं थी, सफलता यह है कि आपके मन में अपने देश के लिए कितने सपने थे। निष्कर्ष, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन हमें एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछता है। हम अपने जीवन के अंत में अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? धन नहीं, महंगी गाड़ियाँ नहीं, बड़े बड़े मकान नहीं, जमीन जायदाद भी नहीं। हमारे साथ जाएंगे हमारे कर्म, विचार, चरित्र और लोगों के दिलों में छोड़ी हुई हमारी छाप। डॉक्टर कलाम के पास भौतिक संपत्ति बहुत कम थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी भारत। उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी भारत के युवा। उनका सबसे बड़ा सपना था विकसित भारत, और उनकी सबसे बड़ी विरासत है ज्ञान, विज्ञान, सादगी, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को सत सत नमन, श्रद्धांजलि। जय जगत, जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। बोलो भारत माता की जय जय जय। जय संविधान। भारत यात्री मुकेश राज शाह, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।